किसी पेशेंट का डायग्नोसिस पॉजिटिव आ गया, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर आ गया, तो उसके बाद क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं? तो एक बार जब डायग्नोसिस हो गया कि कैंसर ही है, तो पहले तो उसका वर्कअप होगा कि स्टेज क्या है, ये डिफाइन करना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि स्टेज पर ही ट्रीटमेंट निर्भर करेगा। तो जैसे कि सब जानते ही हैं, अर्ली स्टेज या लेट स्टेज, स्टेज 1, 2, 3, 4, अधिकतर कैंसर्स में 4 स्टेज होते हैं, जिसमें कि स्टेज 1, 2 तक अर्ली माना जाता है, स्टेज 3 को बीच बीच का माना जाता है, लोकली एडवांस्ड, और स्टेज 4 मेटास्टैटिक होता है, जिसमें कि जबकि कैंसर पूरे शरीर में या शरीर के किसी अन्य अंग में, स्तन के अलावे कहीं वहाँ चला गया, तो वो स्टेज 4 हो गया, मेटास्टैटिक ब्रेस्ट डिजीज हो गया। तो डिपेंडिंग ऑन की स्टेज क्या है, उसके अलावा हिस्टोपैथोलॉजी जो बायोप्सी मैंने कहा था वो उस पर और उसके हार्मोनल और सरफेस रिसेप्टर्स पर डिपेंड करेगा कि उसका ट्रीटमेंट कैसे चलेगा। आमतौर पर अगर अर्ली स्टेज में पेशेंट आ रहा है और ऑपरेबल है, तो पेशेंट की सबसे पहले सर्जरी करके वो गांठ निकाल देंगे, उससे रिलेटेड एरिया को क्लियर कर देंगे। अगर ऑपरेशन के लायक नहीं लग रहा है या ऑपरेशन के लायक है लेकिन पूरा स्तन हटाना पड़ रहा है जो कि पेशेंट को गवारा नहीं है, तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करने के लिए, उसको हम उपयुक्त बनाने के लिए पहले कीमोथेरेपी देंगे ताकि वो साइज छोटा हो जाए और तब ऑपरेशन करना और आसान हो, या ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी जिसमें कि पूरा स्तन हटाने की ज़रूरत नहीं पड़े और कॉस्मेटिकली वो बेटर हो, कई बार ये संभव हो पाता है, तो ऐसा करेंगे। और उसके बाद ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी के बाद यूजुअली हम एडजुवेंट कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी देंगे, डिपेंडिंग ऑन हार्मोनल स्टेटस क्या है पेशेंट का, या और क्या रिक्वायरमेंट है, हार्मोनल ट्रीटमेंट या HER2 के लिए ट्रीटमेंट हम कंटिन्यू करेंगे फर्दर। तो उसमें क्या होता है, रेडिएशन में कैसे पेशेंट्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, या क्योंकि रेडिएशन से पेशेंट्स को बहुत डर भी होता है, जैसे कि मतलब कि जल जाएगा या परमानेंट, तो उसको तो कैसे? आमतौर पर आम भाषा में इसको सेकाई भी बोलते हैं, क्योंकि रेडिएशन ट्रीटमेंट हमारे कई पेशेंट्स अशिक्षित भी होते हैं या सीमित शिक्षा जिन्होंने ग्रहण की है, उनको हम आम भाषा में सेकाई बताते हैं। तो रेडिएशन ट्रीटमेंट में बेसिकली जो एरिया जहाँ पर सर्जरी हो चुकी है, ट्यूमर निकल चुका है, पर उसके कुछ कण हो सकता है जो कि हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर माइक्रोस्कोपिक उसके कुछ शेष रह जाते हैं, उसको भी हम पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए रेडिएशन देते हैं। और सर्जरी कीमोथेरेपी के साथ रेडिएशन ऐड करने से देखा गया है स्टडीज़ में कि पेशेंट का आउटकम और बेहतर होता है, सर्वाइवल और क्योर होने की संभावना और बढ़ जाती है। तो रेडिएशन एक कुछ नहीं, एक मशीन, जैसे कि सबका सीटी स्कैन होता है, कुछ उसी तरह का एक मशीन होता है जिस पर कि हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। और ट्रीटमेंट आमतौर पर 3 से 5 हफ्ते का होता है, 3 हफ्ते या 5 हफ्ते का होता है, जिसमें कि शनिवार इतवार छोड़कर सोमवार से शुक्रवार तक ट्रीटमेंट होता है। पहली बार ट्रीटमेंट में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि ट्यूमर को हम लोकलाइज करते हैं, कंप्यूटर से प्लान बनता है, बिल्कुल एक्यूरेटली ट्यूमर के एरिया पे ही ट्रीट हो, रिबो रेडिएशन पड़े और नॉर्मल टिश्यूज़ को हम स्पेयर करें, ऐसी हम कोशिश करते हैं रेडिएशन में। तो उसके अलावे जो साइड इफ़ेक्ट्स की बात अगर करें, तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि आमतौर पर, जैसे स्किन के ऊपर डार्क हो जाना या रेडनेस हो जाना, या छाले वाले भी कभी पड़ सकते हैं, तो वो सब समय के साथ हील भी हो जाते हैं। और अभी स्तन हमारे छाती के ऐसे जगह स्थान पर होता है जहाँ पर अंदर हमारे फेफड़े होते हैं और हार्ट भी, हृदय भी वहीं होता है, तो कुछ रेडिएशन उन पर भी पड़ता है, कुछ कुप्रभाव पड़ सकता है। हालांकि अभी जो मॉडर्न रेडिएशन टेक्निक्स हैं, जो मशीन्स नई आ गई हैं जिसमें कंप्यूटर बेस्ड प्लानिंग हो रही है, उसमें ये सब कुप्रभाव कम से कम हो गया है। एक और टर्म सुनने में आता है कि पेशेंट का रेमिशन हो गया, इसका क्या मतलब है? रेमिशन मतलब पेशेंट
कि बीमारी जो है वो खत्म हमें दिखाई मालूम पड़ रही है। पेशेंट इज इन कंप्लीट रेमिशन, यानी कि पेशेंट की बीमारी कोई भी उसका शेष नहीं रह गया है, रेमिशन में है पेशेंट, यानी स्वस्थ हो गया है। आप आमतौर पर आम भाषा में हम ये आप मानिए कि रेमिशन का मतलब पेशेंट स्वस्थ हो गया है, उसका ट्यूमर खत्म हो गया, कैंसर खत्म हो गया है फिलहाल। तो ये ब्रेस्ट कैंसर में कितना चांस रहता है कि पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? काफी ज्यादा, काफी अच्छा करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर हमारे यहाँ तो अब सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है महिलाओं में, लेकिन स्पेशली अगर अर्ली स्टेज में मरीज आ रहे हैं हमारे पास, स्टेज 1 और स्टेज 2 में, तो बहुत एक्सीलेंट आउटकम्स है। रेमिशन में जाने का की पूरी संभावना है जी। और जिनका मतलब रेमिशन के बाद भी रिकर कर गया कैंसर, तो उनके पास फिर क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं? अगेन वो बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है, कितना समय बीता है रेमिशन से, वो कितने दिनों तक स्वस्थ थे, वो जो नई बीमारी आई है उसका नेचर कैसा है, उसका बायोप्सी कैसा है, उसकी सेंसिटिविटी कैसी है, हार्मोनल रिसेप्टर स्टेटस उसका क्या है, और क्या वो फिर से ऑपरेबल है, कैसे हम उसको सैल्वेज कर सके, हम ये पहले देखेंगे। वो लोकली आया है या शरीर के किसी अन्य स्थान पर आया है, किसी अन्य स्थान पर आया है यानी कि वो स्टेज 4 होकर लौटा है। तो स्टेज 4 में यूजुअली कीमोथेरेपी ऑप्शन होता है, जिससे कि हम उससे फर्दर लड़ाई कर सकते हैं कैंसर से। जी। और आप पेशेंट्स के लिए कुछ मैसेज जो देना चाहें? पेशेंट्स के लिए मेरे पास हमेशा एक ही मैसेज होता है, और मैं अभी आज भी वही दूंगी। अपनी कोई भी समस्या को इग्नोर ना करें, छोटी सी छोटी चीज को वो रिपोर्ट करें। स्तन कैंसर की अगर बात करें तो कभी भी उनको लगे, अपने शरीर का अंदाजा सभी को होता है, जरा भी लगे कि कोई गांठ है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि गांठ नहीं होके निपल से कुछ डिस्चार्ज हो रहा है या कुछ ब्लड आ रहा है या ऐसी स्किन में कुछ चेंजेस लग रहा है, आप अपने नजदीकी चिकित्सक से मिलिए। हो सकता है आप कहीं दूर दराज में रह रहे हो, गांव में, या सब लोग ये हमारे टर्शियरी केयर सेंटर्स और कैंसर सेंटर्स के रीच में नहीं है, लेकिन आपका जो भी नियरेस्ट डॉक्टर है, जो भी नियरेस्ट हेल्थ सेंटर है, वहाँ आप जाइए। क्योंकि अभी जो हमारे देश में जो अभी कार्यक्रम चल रहा है, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर और हेड एंड नेक कैंसर, इन तीनों पर खास ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि ये सबसे कॉमन है हमारे देश में। तो इसमें एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो कि बेसिक यूनिट होता है हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर का, वहाँ तक इन चीज़ों के अवेयरनेस और अर्ली पिकिंग अप के लिए हमारे प्रोटोकॉल्स इन प्लेस हैं। तो इवन एक नियरेस्ट गांव में भी रहते हैं तो आप अपने नियरेस्ट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाइए और वहाँ पर दिखाइए अपने चिकित्सक को। अगर ज़रूरत होगी वो फर्दर रेफर कर देंगे, क्योंकि हमारा एक चैनल है हमारे देश में ऐसा बना हुआ। सभी को ज़रूरी नहीं है कि पटना आके या IGMS आके ही ट्रीट कराएं। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ही जाएं, वहाँ पे एक चिकित्सक से मिलें, लेकिन अर्ली जाएं रादर देन डिले करना, क्योंकि डिले करने से परेशानी बढ़ेगी और हमारा जो है रिजल्ट भी जैसा कि अर्ली में हमें मिलेगा वैसा शायद ना मिल पाए। Thank you so much. Thank you for your time. Thank you.